एक छोटा सा गांव था जहां माधवी नाम की एक लड़की रहती थी। माधवी जन्म से ही बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखों में गजब की चमक और उसके हाथों में जादू था। वह घर के काम हो या सिलाई कढ़ाई, सब कुछ इतनी बखूबी करती कि लोग देखते रह जाते। जब माधवी की शादी पास के शहर में आदित्य से हुई तो गांव वालों को चिंता थी कि क्या एक गूंगी बहू उस बड़े घर में अपनी जगह बना पाएगी। ससुराल में माधवी की सास सावित्री जी थोड़े सख्त स्वभाव की महिला थी। उन्हें डर था कि माधवी संवाद न कर पाने के कारण घर की जिम्मेदारियां नहीं संभाल पाएंगी। शुरुआत में घर में अजीब सी शांति रहती थी। सावित्री जी को लगता था कि माधवी उनकी बातें समझ भी रही है या नहीं। एक दिन सावित्री जी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। घर में आदित्य काम से बाहर था और ससुर जी भी शहर से दूर थे। सावित्री जी दर्द के मारे कराह रही थी, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। माधवी ने बिना घबराए तुरंत अपनी सास के चेहरे के हाव भाव पढ़े। अपनी सूझबूझ से घरेलू उपचार शुरू किया। पड़ोस के डॉक्टर को कागज पर लिखकर संदेश भेजा। पूरे समय अपनी सास का हाथ थामे बैठी रही। जब डॉक्टर आए तो उन्होंने कहा, अगर माधवी ने सही समय पर प्राथमिक उपचार न दिया होता तो स्थिति बिगड़ सकती थी। इसने बिना बोले ही सब समझ लिया। शाम को जब आदित्य घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी माँ माधवी के सिर पर हाथ फेर रही थी। सावित्री जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने इशारे से माधवी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, जुबान ना होना कोई कमी नहीं है। आज तूने साबित कर दिया कि रिश्तों को निभाने के लिए शब्दों की नहीं, साफ दिल और गहरी समझ की ज़रूरत होती है। उस दिन के बाद से माधवी उस घर की गूंगी बहू नहीं बल्कि उस घर की आत्मा बन गई। उसने अपनी मुस्कुराहट और सेवा से पूरे घर को एक ऐसे सूत्र में बांध दिया जिसे शब्द कभी नहीं समझा सकते थे। वक्त बीतता गया और माधवी घर की धड़कन बन गई, लेकिन समाज में अब भी कुछ लोग ऐसे थे जो उसे केवल एक अपाहिज के रूप में देखते थे। एक दिन आदित्य के चचेरे भाई की शादी का समारोह था। पूरा खानदान इकट्ठा हुआ था। वहाँ कुछ दूर की रिश्तेदार महिलाएं फुसफुसाने लगी, बेचारी सावित्री बहू तो सुंदर मिली, पर क्या फ़ायदा जो कभी अपनी सास को माँ कहकर ना पुकार सके। ऐसी बहू घर की रौनक कैसे बढ़ाएगी। माधवी ने यह सुन लिया। उसकी आंखों में आंसू तो आए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उसने तय किया कि वह अपनी आवाज़ की कमी को अपने हुनर से भरेगी। माधवी को सिलाई और पेंटिंग का बहुत शौक था। उसने घर के एक छोटे से हिस्से में गांव की गरीब लड़कियों और उन बच्चों को बुलाना शुरू किया जो स्कूल नहीं जा पाते थे। उसने उन्हें इशारों की भाषा सिखाई। उसने उन्हें मिट्टी के बर्तन सजाना और सुंदर कढ़ाई करना सिखाया। देखते ही देखते वह गूंगी बहू मोहल्ले के बच्चों की सबसे प्रिय मौन दीदी बन गई। एक साल बाद शहर में एक बड़ी हस्तशिल्प प्रदर्शनी लगी। माधवी के बनाए हुए पर्दों और पेंटिंग्स को वहां प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी के अंत में सबसे सुंदर कलाकृति के लिए माधवी का नाम पुकारा गया। जब वह मंच पर गई तो पूरा हॉल शांत था। वह बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसने एक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, मेरी आवाज़ मेरे हाथों के काम में है और मेरा शब्द मेरी माँ का आशीर्वाद है।
पूरी सभा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। जो लोग कल तक उसे बेचारी कहते थे, आज वे उसकी सफलता के आगे नतमस्तक थे। घर लौटते समय सावित्री जी ने गर्व से सबके सामने कहा, मेरी बहू बोलती नहीं है क्योंकि उसकी सफलता शोर मचाती है। अब माधवी केवल एक बहू नहीं थी, वह एक सफल उद्यमी बन चुकी थी। उसने साबित कर दिया कि खामोशी का मतलब हार मान लेना नहीं, बल्कि अपने अंदर की शक्ति को संजोकर रखना है। आदित्य के दूर के चाचा का बेटा विक्रम शहर में अपना छोटा सा कपड़ों का व्यापार चलाता था। जब उसने देखा कि माधवी के बनाए हस्तशिल्प की मांग बाजार में बढ़ रही है और बड़े बड़े व्यापारी उसे सीधे ऑर्डर दे रहे हैं, तो उसके मन में लालच और जलन भर गई। विक्रम ने सोचा, एक गूंगी लड़की मुझसे आगे कैसे निकल सकती है? अगर यह ऐसे ही बढ़ती रही तो मेरा व्यापार ठप हो जाएगा। एक रात जब घर में सब सो रहे थे, विक्रम चुपके से माधवी के कारखाने में घुसा। वहाँ बहुत सारा कीमती सामान और विदेशी ग्राहकों के लिए तैयार किए गए पर्दे रखे थे। उसने रंग की बोतलें खोल दी ताकि पेंटिंग खराब हो जाए। उसने कुछ महत्वपूर्ण कपड़ों को कैंची से काट दिया। जाते जाते उसने वह डायरी भी चुरा ली जिसमें माधवी ने अपने नए डिज़ाइन और ग्राहकों के पते लिखे थे। अगली सुबह जब माधवी वहां पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। महीनों की मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। अगले ही दिन विदेशी डेलीगेशन को सामान दिखाना था। सावित्री जी और आदित्य परेशान थे। सबको लगा कि अब माधवी टूट जाएगी, लेकिन माधवी ने हार नहीं मानी। उसकी आंखों में आंसू जरूर थे, पर उनमें एक अजीब सा संकल्प भी था, मदद का हाथ। माधवी ने तुरंत उन गरीब लड़कियों को बुलाया जिन्हें उसने सिलाई सिखाई थी। रात भर की मेहनत, पूरी रात उन सब ने मिलकर काम किया। जो कपड़े कट गए थे, माधवी ने अपनी रचनात्मकता से उन्हें पैच वर्क और मॉडर्न आर्ट में बदल दिया। चालाकी का अंत। माधवी को शक था कि यह काम किसी जानकार का है। उसने देखा कि फर्श पर एक खास तरह की कीचड़ के निशान थे जो केवल विक्रम की फैक्ट्री के पास वाले इलाके में मिलती थी। जब डेलीगेशन आया तो वे पैच वर्क वाले नए डिज़ाइनों को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, ऐसा अनोखा काम हमने पहले कभी नहीं देखा। माधवी को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। उसी समय पुलिस के साथ आदित्य और माधवी विक्रम के घर पहुंचे। माधवी ने इशारों से पुलिस को वह जगह दिखाई जहां विक्रम ने चुराई हुई डायरी छिपाई थी। पुलिस ने विक्रम को रंगे हाथों पकड़ लिया। सबके सामने माधवी ने एक बोर्ड पर लिखा, बुराई शोर मचाती है पर सच्चाई खामोशी से अपना रास्ता बना लेती है। इस घटना के बाद गांव और शहर में माधवी का सम्मान और बढ़ गया। सावित्री जी ने अब घर की सारी चाबियां और तिजोरी की जिम्मेदारी माधवी को सौंप दी। उन्होंने महसूस किया कि उनकी बहू के पास भले ही शब्द ना हो, पर उसके पास एक फौलादी इरादा और पारखी नज़र है। माधवी ने अब अपना एक मौन केंद्र खोला जहां न केवल सिलाई सिखाई जाती थी, बल्कि दिव्यांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना सिखाया जाता था। माधवी और आदित्य का घर अब खुशियों से भरा हुआ था।
उनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा आर्यन और छोटी बेटी पल्लवी। माधवी का मौन केंद्र अब एक बड़ी एकेडमी बन चुका था, जहां सैकड़ों दिव्यांग बच्चे हुनर सीख रहे थे। लेकिन एक चुनौती अभी बाकी थी। माधवी की बेटी पल्लवी बहुत चंचल थी और उसे संगीत का बहुत शौक था। वह अक्सर उदास हो जाती कि उसकी माँ उसके गाए हुए गानों को सुन नहीं सकती और ना ही उसे लोरी सुना सकती है। एक दिन स्कूल में मातृ दिवस का कार्यक्रम था। पल्लवी को मंच पर गाना गाना था। वह बहुत घबराई हुई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी माँ वहाँ बैठकर बस उसे देख पाएगी, महसूस नहीं कर पाएगी। माधवी ने पल्लवी का चेहरा पढ़ा। उसने अपनी बेटी का हाथ अपने गले पर रखा और धीरे से हवा के दबाव से उसे महसूस कराया कि वह उसकी धड़कन समझती है। माधवी ने इशारों में कहा, बेटा मैं कान से नहीं सुनती, लेकिन मैं तुम्हें अपने दिल की धड़कन से सुनती हूँ। समारोह के दिन जब पल्लवी ने गाना शुरू किया तो वह बार बार अपनी माँ की तरफ देख रही थी। माधवी अग्रिम पंक्ति में बैठी थी। उसने अपनी आँखों और हाथों के इशारे से पल्लवी को ताल देना शुरू किया। जैसे जैसे गाना आगे बढ़ा, माधवी के चेहरे के हाव भाव पल्लवी के शब्दों का अर्थ बयां कर रहे थे। पूरे हॉल में सन्नाटा था। लोगों को लग रहा था जैसे वे एक साथ 2 प्रस्तुतियां देख रहे हैं, एक आवाज़ की और दूसरी भावों की। गाना खत्म होते ही पूरा स्कूल खड़ा हो गया। पल्लवी दौड़कर अपनी माँ के गले लग गई। उसे समझ आ गया था कि उसकी माँ की खामोशी दुनिया के किसी भी संगीत से कहीं अधिक गहरी और प्रभावशाली है। आज माधवी का बेटा आर्यन तकनीक की पढ़ाई कर रहा था। उसने अपनी माँ की प्रेरणा से एक ऐसा स्मार्ट ग्लव विकसित किया जिसे पहनकर जब कोई मूक बधिर व्यक्ति इशारे करता तो वह तुरंत आवाज़ में बदल जाता। आर्यन ने वह दस्ताना अपनी माँ को पहनाया। पहली बार पूरे घर में एक यंत्र के माध्यम से माधवी की आवाज़ गूंज सुनी। माधवी ने पहला शब्द बोला, आदित्य। माँ, बच्चों। सावित्री जी, जो अब काफ़ी वृद्ध हो चुकी थी, उनकी आँखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, तेरी खामोशी ने हमें बहुत कुछ सिखाया माधवी, लेकिन आज तेरी तकनीक ने तुझे दुनिया की आवाज़ दे दी। आर्यन के बनाए उस स्मार्ट ग्लव ने माधवी के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। अब वह न केवल इशारे करती थी, बल्कि वह दस्ताना उन इशारों को मधुर धुन में बदल देता था। लेकिन माधवी केवल अपने लिए यह सुख नहीं चाहती थी। उसने आर्यन से कहा, बेटा, यह तकनीक केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि उन हजारों बच्चों के लिए होनी चाहिए जो दुनिया से अपनी बात नहीं कह पाते। माधवी और आर्यन ने मिलकर एक मिशन शुरू किया। उन्होंने इस तकनीक को सस्ता और सुलभ बनाने के लिए बड़ी कंपनियों से संपर्क किया। शुरू में कई लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन माधवी की दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे सबको झुकना पड़ा। माधवी ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर छोटे गांवों में वाणी केंद्र खोले। अब मूक बाधित बच्चे सामान्य स्कूलों में जाकर शिक्षकों से सवाल पूछ सकते थे। जो लोग पहले केवल मजदूरी करते थे, अब वे कॉल सेंटर और ऑफिसों में काम करने लगे। माधवी को उसकी इन सेवाओं के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए चुना गया।
राष्ट्रपति भवन का वह विशाल हॉल गणमान्य व्यक्तियों से भरा हुआ था। जब माधवी का नाम पुकारा गया तो वह अपने चिर परिचित शांत और गरिमामय अंदाज में मंच की ओर बढ़ी। उसने वह जादुई दस्ताना पहन रखा था। जैसे ही उसने हाथ हिलाया, पूरे हॉल में एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी। विकलांगता शरीर में होती है, आत्मा में नहीं। जब खामोशी को हौसले के साथ मिलता है तो वह सबसे ऊंचा शोर मचाती है। वहाँ मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे और तालियों की गड़गड़ाहट रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सालों बाद माधवी अपने घर के आंगन में बैठी थी। उसकी पोती उसके पास दौड़ कर आई और उसे एक कहानी सुनाने को कहा। सावित्री जी अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उनकी तस्वीर दीवार पर मुस्कुरा रही थी। आदित्य ने माधवी का हाथ थामते हुए कहा, माधवी, आज पूरा देश तुम्हारी आवाज़ सुनता है, लेकिन मुझे आज भी तुम्हारी वही खामोशी सबसे प्यारी लगती है जिससे तुमने इस घर को जोड़ा था। माधवी मुस्कुराई। उसने दस्ताना उतार कर किनारे रख दिया। उसे अब शब्दों की ज़रूरत नहीं थी। उसकी आंखों की चमक और उसके चेहरे का संतोष सब कुछ बयां कर रहा था। माधवी अब काफ़ी वृद्ध हो चुकी थी, लेकिन उसकी ऊर्जा वैसी ही थी। उसने अपने गांव के पास एक ऐसी टाउन से बसाई जिसे मौन नगर कहा गया। यह दुनिया का पहला ऐसा शहर था जहां हर साइन बोर्ड सांकेतिक भाषा और ब्रेल लिपि में था। वहाँ की घंटी बजने पर आवाज़ नहीं होती थी, बल्कि दीवारों पर रंगीन रोशनी चमकती थी। वहाँ बोलने वाले और ना बोल पाने वाले लोग एक समान भाषा में संवाद करते थे। माधवी का मानना था कि दुनिया को बदलने के लिए दिव्यांगों को बदलना जरूरी नहीं, बल्कि दुनिया के नज़रिए को बदलना जरूरी है। एक दिन मौन नगर में एक बड़ा हादसा हुआ। पास की पहाड़ी पर भारी भूस्खलन हुआ और शहर का संपर्क टूट गया। बिजली कट गई और संचार के सारे साधन बंद हो गए। राहत दल के लिए अंदर पहुंचना मुश्किल था, क्योंकि अंधेरे में सिग्नल नहीं दिख रहे थे। तभी माधवी ने अपनी पुरानी सूझबूझ दिखाई। उसने अंधेरे में फंसे लोगों को कंपन के जरिए संदेश भेजने का तरीका सिखाया। उसने पाइपों और ज़मीनों पर एक खास लय में चोट मारकर मोरिस कोड जैसा संदेश भेजा। बचाव दल ने जमीन के नीचे से आते उस धमक को सुना और सही जगह पहुंचकर सबको सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जब बचाव दल के प्रमुख ने माधवी से पूछा, आपने अंधेरे और सन्नाटे में यह कैसे किया? माधवी ने लिखकर जवाब दिया, जिसने पूरी जिंदगी सन्नाटे में बिताई हो वह सन्नाटे की भाषा को सबसे बेहतर समझता है। सन्नाटा डराता नहीं, वह रास्ता दिखाता है। कुछ सालों बाद एक शांत सुबह माधवी ने अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद ली। उसकी विदाई पर कोई रोना धोना नहीं था, बल्कि एक अद्भुत शांति थी। हजारों लोग सड़क पर खड़े थे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। सबने अपने हाथों को हवा में लहराकर उसे विदाई दी। उस दिन पूरे देश में 1 मिनट का मौन रखा गया, न कि शोक के लिए, बल्कि उस मौन की शक्ति का सम्मान करने के लिए जिसने हजारों जिंदगियां रोशन की थी। आज भी उस शहर के चौराहे पर माधवी की एक अंतिम प्रतिमा लगी। उस प्रतिमा के हाथ कुछ इशारा कर रहे थे। अगर आप ध्यान से देखें तो वह संकेत कहता है, सुनो मत, महसूस करो। आदित्य और सावित्री जी की कहानियाँ
अब लोकगीतों का हिस्सा बन चुकी थी। लोग आज भी मिसाल देते हैं कि एक गूंगी बहू ने न केवल एक घर को स्वर्ग बनाया बल्कि पूरी दुनिया को सहृदयता की एक नई भाषा सिखा दी। समय बीत गया और दुनिया पूरी तरह बदल गई। तकनीक इतनी उन्नत हो गई कि लोग अब टेलीपैथी जैसी चीज़ों पर काम कर रहे थे, लेकिन एक समस्या पैदा हो गई। दुनिया में शोर इतना बढ़ गया कि लोग एक दूसरे की बात सुनना ही भूल गए थे। हर तरफ चीख पुकार, बहस और तनाव था। तब वैज्ञानिकों और समाजशास्त्रियों ने मौन नगर के इतिहास को खंगाला। उन्होंने माधवी के उन पुराने संदेशों और डायरियों को पढ़ा जिन्हें उसने बरसों पहले लिखा था। माधवी की पोती की परपोती मृणाल ने अपनी विरासत को आगे बढ़ाया। उसने एक ऐसी वैश्विक मुहिम शुरू की जिसका नाम रखा गया द माधवी पाज। मौन सत्र हर स्कूल और दफ्तर में दिन के 15 मिनट पूरी तरह मौन रहने का नियम बनाया गया। हृदय संवाद लोगों को सिखाया गया कि शब्दों के बिना केवल आँखों और एहसासों से कैसे जुड़ना है। शांति का पुरस्कार, दुनिया का सबसे बड़ा शांति पुरस्कार माधवी स्वर्ण पदक के नाम से दिया जाने लगा। एक बार दुनिया के दो बड़े देशों के बीच युद्ध की स्थिति बन गई। परमाणु हथियारों की धमकियां दी जा रही थी। दोनों तरफ के नेता मंच पर चिल्ला रहे थे। तभी मृणाल ने एक साहसिक कदम उठाया। उसने युद्ध के मैदान में हजारों मूक बाधिर बच्चों को खड़ा कर दिया। उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था, बस वे वही स्मार्ट ग्लव्स पहने हुए थे जो आर्यन ने बनाए थे। जब उन हजारों बच्चों ने एक साथ अपने हाथ उठाए तो हवा में केवल एक ही शब्द गूंजा, शांति, समझ और साथ। वह दृश्य इतना शक्तिशाली था कि सैनिकों ने अपनी बंदूकें नीचे रख दी। माधवी की खामोशी की विरासत ने वह कर दिखाया जो करोड़ों शब्द और बड़ी बड़ी संधियां नहीं कर पाई थी। आज उस ब्रह्मांड में जहां लोग मंगल और चंद्रमा पर बस चुके हैं, हर घर में माधवी की एक छोटी सी मूर्ति या तस्वीर होती है। लोग उसे मौन की देवी की तरह पूजते हैं। अब लोग समझ चुके हैं कि बोलना एक कला है, लेकिन चुप रहना एक साधना, सुनना एक क्षमता है, लेकिन समझना एक ईश्वरीय गुण। माधवी की आत्मा आज भी उस मौन नगर की हवाओं में बहती है। वह हमें याद दिलाती रहती है कि चाहे दुनिया कितनी भी शोर भरी क्यों ना हो जाए, शांति हमेशा हमारे भीतर ही होती है। एक साधारण गूंगी बहू ने अपनी कमजोरी को अपनी ढाल बनाया और अपने त्याग को अपनी विरासत। उसने दुनिया को यह सिखा दिया कि सबसे खूबसूरत बातें अक्सर वही होती है जो कभी कहीं नहीं गई। हजारों साल बीत चुके हैं, पृथ्वी अब वैसी नहीं रही जैसी माधवी के समय में थी। इंसान अब अलग अलग ग्रहों पर बस चुका है, लेकिन एक चीज़ जो आज भी इंसानी सभ्यता का आधार है वह है माधवी कोड। भविष्य के इस युग में वैज्ञानिकों ने पाया कि जब शब्द खत्म हो जाते हैं तब मस्तिष्क की तरंगें सबसे शुद्ध रूप में संवाद करती हैं। उन्होंने माधवी की पुरानी रिकॉर्डिंग्स और उसके स्मार्ट ग्लव्स के डेटा से एक ऐसी तकनीक विकसित की जिसे हार्ट सिंक कहा गया। इस उन्नत युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स ने दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश की। मशीनों के पास शब्द थे, तर्क था और डेटा था, लेकिन उनके पास एहसास नहीं था। मशीनें इंसानों को केवल शोर समझती थी। तब माधवी की वंशज
अनाया ने एक प्राचीन गुफा से वह पुरानी डायरी निकाली जो माधवी ने अपने हाथों से लिखी थी। उस डायरी के अंतिम पन्ने पर एक धुंधला सा चित्र था, एक माँ का हाथ अपनी संतान के सिर पर। अनाया ने मशीनों के मुख्य सर्वर के सामने कोई कोडिंग नहीं की, कोई चिल्लाहट नहीं की। उसने बस वही मौन धारण किया जो माधवी ने पूरी उम्र जिया था। उसने सर्वर को ममता और निस्वार्थ प्रेम के मौन संकेतों से भर दिया। मशीनों के लॉजिक फेल होने लगे क्योंकि प्रेम का कोई गणित नहीं होता। अंततः मशीनों ने हार मान ली क्योंकि वे उस खामोश शक्ति को डिकोड नहीं कर सकी। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां भौतिक शरीर का कोई अर्थ नहीं। माधवी अब एक तारा बन चुकी है जिसे लोग रात के आकाश में देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री जब अपनी लंबी यात्रा पर अकेले होते हैं तो वे उस मौन संगीत को सुनते हैं जो माधवी ने कभी अपनी सिलाई मशीन की लय में पैदा किया था। आज के बच्चे अपनी किताबों में पढ़ते हैं, एक समय था जब लोग अपनी आवाज़ खोने से डरते थे। फिर एक गूंगी बहू आई जिसने सिखाया कि असली डर आवाज़ खोने का नहीं बल्कि सहानुभूति खोने का है। माधवी का घर, वह गांव, वह मौन नगर सब अब इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। लेकिन आज भी जब कोई माँ अपने बच्चे को बिना बोले बस गले लगाती है, जब कोई प्रेमी बिना कहे एक दूसरे का हाथ थामता है और बिना कोई इंसान किसी का दुख बिना बताए समझ लेता है, तब माधवी फिर से जन्म लेती है। उसकी खामोशी अब ब्रह्मांड का संगीत बन चुकी है। यह माधवी की यात्रा का पूर्ण विश्राम है, एक गूंगी बहू से लेकर ब्रह्मांड की चेतना बनने तक का सफ़र। माधवी की यह गाथा अब भौतिक संसार और समय की सीमाओं को तोड़कर एक दिव्य चेतना में विलीन हो चुकी है। करोड़ों वर्ष बीत गए, पृथ्वी का अस्तित्व बदल गया, सूर्य की चमक धीमी पड़ गई और मानव सभ्यता ऊर्जा के शुद्ध रूप में बदल गई। अब शरीर नहीं थे, केवल विचार और प्रकाश थे। इस अनंत अंतरिक्ष में जहाँ हजारों आकाश गंगाएं जन्म लेती हैं और मिट जाती हैं, एक मौन तरंग आज भी गूंजती है। वैज्ञानिक इसे ब्रह्मांड की धड़कन कहते हैं, लेकिन जो जानते हैं वे इसे माधवी का मौन कहते हैं। ब्रह्मांड के अंत में जब सब कुछ महान शून्य की ओर बढ़ रहा था, तब उस परम चेतना ने एक सवाल पूछा। इतने युगों के शोर, युद्ध, उपलब्धियों और शब्दों के बीच वह कौन सी चीज़ थी जिसने सृष्टि को थामे रखा? तब तक उस अनंत अंधकार में एक हल्की सी चमक उठी। वह माधवी की आत्मा की परछाई थी। उसने कोई तर्क नहीं दिया, कोई मंत्र नहीं पढ़ा, उसने बस एक अदृश्य स्पर्श का एहसास कराया। वही स्पर्श जो उसने अपनी बीमार सास को दिया था, वही स्पर्श जो उसने अपनी बेटी के गले पर रख कर उसे संगीत महसूस कराया था। परमात्मा मुस्कुराए और बोले, शब्द तो मेरी रचना थे, लेकिन मौन मेरी पहचान है। माधवी, तुमने बिना बोले ही मेरा काम पूरा कर दिया। अब ना कोई बहू थी, ना कोई सास, ना कोई समाज और ना कोई तकनीक, केवल एक असीम शांति थी। माधवी की कहानी ने सिद्ध कर दिया कि जीवन एक सिलाई की मशीन है, जहाँ सुख दुख के धागे मिलकर एक सुंदर वस्त्र बुनते हैं। आवाज़ एक उपकरण है, पर संवाद आत्मा का गुण है। मौन की जीत, अंततः सब कुछ मौन में ही मिल जाता है, और वही मौन सबसे पवित्र प्रार्थना है। माधवी की यह यात्रा शून्य से शुरू होकर शून्य पर ही संपन्न हुई।
माधवी की यह महागाथा अपूर्ण हुई। जब यह ब्रह्मांड पूरी तरह शांत हो गया और सब कुछ एक बिंदु में समा गया, तब भी वह एक चीज जो शेष रही वह थी प्रेम की भावना। माधवी, जो कभी एक छोटे से गांव की गूंगी बहू कहलाती थी, अब उस महामौन का प्रतीक बन गई है। उसकी कहानी ने सिद्ध कर दिया कि जुबान की खामोशी आत्मा की आवाज़ है। हाथों की सेवा सबसे बड़ी इबादत है। समझदारी के लिए कानों की नहीं, करुणा की ज़रूरत है। समय का चक्र फिर से घूमा, एक नई सभ्यता का जन्म हुआ। लोग फिर से बोलना सीखे, फिर से घर बसे, फिर से वही पुराने रिश्ते बने, उसी गांव की मिट्टी में जहां हजारों साल पहले माधवी रहती थी। एक छोटी सी बच्ची ने जन्म लिया, उसका नाम रखा गया वाचा। लेकिन नियति का खेल देखिए, वाचा बोल सकती थी पर उसने मौन रहने का चुनाव किया। जब वाचा बड़ी हुई तो उसने एक पुरानी पत्थर बन चुकी डायरी को ढूंढ निकाला। उसने उस डायरी के आखिरी खाली पन्ने पर अपनी उंगली से एक लकीर खींची। जैसे उसने वह लकीर खींची, हवाओं में एक गूंज सुनाई दी। वह आवाज़ माधवी की नहीं थी, बल्कि उन हजारों लोगों की दुआओं की थी जिन्हें माधवी ने राह दिखाई थी। वाचा ने उस पत्थर पर लिखा, बोलना केवल एक क्रिया है, पर चुप रहकर दूसरों को सुनना एक उत्सव है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।